हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का पूरा थ्योरी डिस्कशन करने के बाद आज हम डिस्कशन करेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। ओके, तो चलिए पहला न्यूमेरिकल लेते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इन द सर्किट व्हेन मैक्सिमम पावर विल ट्रांसफर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर। ओके, तो आपको एक सर्किट गिवन है यहाँ पे। तो इस सर्किट में मेरे को यहाँ पे जो R का वैल्यू है, दिस R इज अननोन, तो मेरे को यहाँ पे R का वैल्यू फाइंड आउट करना है कहाँ पे, व्हेन द मैक्सिमम पावर विल ट्रांसफर। ओके, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो R के एक्रेस में कितना मेरा मैक्सिमम पावर है वो भी मेरे को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए, तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको गिवन है तो आपको मैं यहाँ पे बोला था, जब हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर रहे थे तो वहां पे क्या बोला था कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपका जो थेवेनिन्स थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो उसी को हम अप्लाई करके इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, तो जो भी मेरे को गिवन नेटवर्क होगा उस नेटवर्क को मैं कन्वर्ट करूंगा थेवेनिन्स वोल्टेज इन सीरीज विथ ए थेवेनिन्स रेजिस्टर। उसके बाद जो मेरा लोड गिवन है उस लोड को हम कनेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, दैट इज माई VTH, और मैं इसको VS भी बोल रहा था। ओके, जो डेरिवेशन किया था उसको मैं VS लेकर सॉल्व किया था। तो VTH दैट इज माई थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज इन सीरीज विथ ए थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। ओके, तो पूरा सर्किट को मैं अभी कन्वर्ट करूंगा थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा रेजिस्टेंस मेरे को R, यहाँ पे R के अक्रॉस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई होना है। तो यहाँ पे हम उस R को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसके अक्रॉस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, तो फॉर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टर, सॉरी, फॉर थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट वी हैव टू कैलकुलेट VTH वैल्यू, दैट इज माय थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज, एंड RTH वैल्यू। तो इस सर्किट में अगर मैं VTH का वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, सपोज करें यहाँ पे मैं VTH का वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे लोड क्या है मेरा, ये R मेरा लोड है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसी को ओपन सर्किट करेंगे। ओके, इसको रिमूव कर देंगे। तो दिस इज द प्रोसीडियर। तो अगर इसको मैं रिमूव कर दूं, फिर इसके अक्रॉस में मेरे को जो वोल्टेज होगा दैट इज माई VTH, दिस इज माई VTH। ओके, सो आई हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस लोड टर्मिनल। तो यहाँ पे देखिए, अगर वोल्टेज में कैलकुलेट करूंगा, सपोज करो यहाँ पे VTH का वैल्यू, तो VTH क्या है यहाँ पे, VTH इज द वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टर। ओके, तो अगर मेरे को 1 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज मेरे को मालूम हो जाएगा तो मैं इजीली VTH कैलकुलेट कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो इसके लिए हमको यहाँ पे I2 जो है, सपोज करो यहाँ पे मैं मान रहा हूँ, सपोज यहाँ पे I2 यहाँ पे फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो दिस करंट इज I2, टोटल करंट यहाँ पे मेरा I है। ओके, तो इस सर्किट में टोटल करंट हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है, इस नोड पे मेरा करंट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा I1 करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो अगर मैं I2 का वैल्यू निकाल लूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इजीली VTH वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। तो VTH वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, VTH इज इक्वल टू दैट इज द 1 ओम अक्रॉस रेजिस्टर। ओके, चलिए देखिए, तो I2 कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू कैलकुलेट द टोटल करंट। सो व्हाट इज माय करंट I क्या है, I इज द वोल्टेज, टोटल वोल्टेज 4 वोल्ट डिवाइडेड बाय माय टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या है, व्हाट इज द R इक्विवेलेंट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 5 प्लस 1 इन पैरेलल विथ 2 ओम। ओके, देन उसके साथ क्या होगा, ये जो 1 ओम है ये मेरा सीरीज पे कनेक्शन हुआ है। तो व्हाट इज माय R इक्विवेलेंट वैल्यू, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या होगा, दैट इज 6 into 2 डिवाइडेड बाय 6 plus 2,
5 प्लस 1 6, 6 पैरेलल विथ 2 प्लस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा क्या 12/8 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1.5 प्लस 1, 1.5 प्लस 1, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2.5 ओम, 2.5 ओम, क्लियर। ओके चलिए, तो 12 इंटू 8, तो 12 इंटू 8 क्या है, 12 इंटू 8, ओके, जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे जीरो होगा तो क्या 1.5, so 1.5 plus 1 that is my 2.5 ohm, so my R equivalent is 2.5 ohm. Now what is my current value, the current is equal to 4 divided by 2.5, तो इसका वैल्यू जल्दी से कैलकुलेटर में डालिए, 4 डिवाइडेड बाय 2.5, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा हमारा 1.6 एम्पियर, 1.6 एम्पियर, सो माय आई वैल्यू इज 1.6 एम्पियर, ओके। तो यहाँ पे देखिए करंट वैल्यू यहाँ पे मेरा 1.6 एम्पियर मिला, तो इफ करंट इज आई इज 1.6 एम्पियर, देन बाय अप्लाई CDR करंट डिवीजन रूल, तो करंट डिवीजन रूल अगर हम अप्लाई करेंगे, आई हैव टू फाइंड आउट द I2 वैल्यू, तो I2 क्या होगा, व्हाट इज माय I2 वैल्यू, I2 इज इक्वल टू टोटल करंट कितना है मेरा, टोटल करंट दैट इज माय 1.6 इनटू ऑपोजिट रेजिस्टेंस 2 divided by total resistance that is 2 plus 5 plus 1, ओके, तो ये हो जाएगा कितना 1.6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 4, तो 1.6 डिवाइडेड बाय 4, इसका वैल्यू कितना आएगा, अगर इसका वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, okay, so I2 value is my 0.4 ampere, so I2 is equal to 0.4 ampere. Now what is the voltage across 1 ohm resistor, so voltage across 1 ohm, that is V1 ohm is equal to कितना है मेरा 1, रेजिस्टेंस क्या है मेरा V इक्वल टू आई इंटू आर, तो करंट क्या है, करंट है मेरा 0.4 इंटू 1 दैट इज 0.4 वोल्ट, ओके, तो यहाँ पे जो वोल्टेज मिला ये मिला मेरा 0.4 वोल्ट, ओके, 0.4 वोल्ट, बट यहाँ पे मेरे को देखिए, यहाँ पे आई हैव टू फाइंड आउट द VTH वैल्यू, तो VTH आप बोलोगे कि सर ये जो VTH है ये 1 ओम एक्रोस के रेजिस्टर के एक्रोस में वोल्टेज है, बट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज है, सपोज ये तो टर्मिनल है, यहाँ पे लेट दिस टर्मिनल इज A एंड B, ओके, तो देखिए, तो VTH क्या है, VTH इज द वोल्टेज अक्रॉस A एंड B टर्मिनल, ओके, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स भी प्रेजेंट है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है मेरा, तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूँ कि 1 ओम एक्रोस में जो वोल्टेज होगा वो VTH के साथ बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, सो अगर यहाँ पे मैं केवीएल अप्लाई कर दूं तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट इज द VTH वैल्यू, सो व्हाट इज द VTH वैल्यू हियर, सो VTH इज इक्वल टू कितना होगा, VTH इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6 वोल्ट प्लस 0.4 वोल्ट दैट इज 6.4 वोल्ट, सो माय VTH वैल्यू इज 6.4 वोल्ट, तो इस लूप में अगर मैं केवीएल अप्लाई कर दूं तो मेरे को यहाँ पे VTH का वैल्यू मिल जाएगा, सो VTH वैल्यू कितना मिला मेरे को, VTH वैल्यू मेरे को मिला 6.4 वोल्ट, क्लियर। नाउ देन आई हैव टू कैलकुलेट द RTH वैल्यू, तो एक बार VTH का वैल्यू मिल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे RTH का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो RTH वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे तो क्या होगा RTH वैल्यू, जल्दी से बताइए, RTH का वैल्यू क्या है, RTH वैल्यू इज द, तो यहाँ पे देखिए, तो वोल्टेज सोर्स को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, दिस इज माई 1 ohm and 2 ohm, and this is 5 ohm, this is 1 ohm,
तो ये ए बी जो टर्मिनल है, इस ए बी टर्मिनल के एक्रॉस में मैं RTH का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। दिस इज योर 1 ओम। ओके, दिस वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड एंड दिस वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड। तो यहाँ पे व्हाट इज माय RTH वैल्यू? तो RTH वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 + 1, तो ये देखिए 1 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मेरा पैरेलल में कनेक्शन हुआ है। ओके, तो यहाँ पे क्या है 5, दिस इज माई 5, तो ये +5, फिर ये टोटल जो है ये मेरा पैरेलल में कनेक्शन हुआ है 1 ओम के साथ। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा 1 पैरेलल विथ 2 + 5 होल टोटल इज पैरेलल विथ माई 1 ओम रेजिस्टर। ओके, तो इसका अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका वैल्यू कितना आएगा? इसका वैल्यू आएगा मेरा RTH दैट इज इक्वल टू 0.85 ओम। ओके, 0.85 ओम। इसको आप कैलकुलेटर में डाल के खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, खुद से सॉल्व कीजिए। दैट इज 1 ओम इन पैरेलल विथ 2 ओम, उसके साथ 5 ओम मेरा सीरीज में कनेक्शन हुआ है और इसमें मेरा 1 ओम अगेन पैरेलल। तो उसको अगर मैं फॉर्मूला में डाल के सॉल्व करूं तो RTH का वैल्यू आएगा मेरा 0.85 ओम। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मेरे को VTH का वैल्यू मिल गया, RTH का वैल्यू मिल गया। आई हैव टू कैलकुलेट द R वैल्यू हियर। तो R का वैल्यू क्या है यहाँ पे? व्हाट इज माय R वैल्यू? तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे बोलूंगा व्हाट इज माय VTH वैल्यू हियर। सो माय VTH इज 6.4 volt and what is my RTH? RTH is equal to that is 0.85 ohm. Okay, तब देखिए, तो आई हैव टू कैलकुलेट द R वैल्यू। तो R वैल्यू क्या है? तो यहाँ पे देखिए, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर मैं RL इज इक्वल टू RTH, ये मेरा कंडीशन था। अगर मेरा ये DC सर्किट होगा तो RL इज इक्वल टू RTH। ओके, तो यहाँ पे देखिए, RL के बदले में मैं पुट करूंगा R एंड व्हाट इज माय RTH वैल्यू? दैट इज माय 0.85 ohm. So my R value is, that is my load resistance is 0.85 for maximum power transform. Okay, for maximum power transform my R is 0.85, though that is equal to my RTH value. Okay, then second point क्या है? Second point है what is the value of maximum power for DC circuit and resistance only? What is the maximum power formula? Pmax इज इक्वल टू कितना होगा? दैट इज इक्वल टू VTH स्क्वायर बाय 4RTH। ओके, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं। ओके, तो इसका वैल्यू पुट कीजिए। व्हाट इज माय VTH? 6.4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.85। इसको अगर मैं कैलकुलेटर में पुट करूं तो क्या वैल्यू आएगा मेरा? मेरा वैल्यू आएगा 12 वाट। मेरा वैल्यू आएगा, मैक्सिमम पावर का वैल्यू कितना आएगा? माय मैक्सिमम पावर वैल्यू इज 12 वाट। क्लियर? सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में मेरे को क्या मांगा था? मेरे को मांगा था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R, दैट इज माय लोड रेजिस्टेंस, एंड इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में कितना मेरा मैक्सिमम पावर फ्लो करेगा। तो मेरा लोड रेजिस्टेंस R इज 0.85 ओम फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम एंड व्हाट इज माय मैक्सिमम पावर? दैट इज 12 वाट। तो 12 वाट वहां पे मैक्सिमम पावर फ्लो होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 14। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज ए गेट क्वेश्चन। In the circuit given below, the value of R required to transfer maximum power to the load having resistance 3 ohm. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आपको गिवन है। My load resistance is 3 ohm. ओके,
तो मैक्सिमम पावर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं इस सर्किट को यहाँ पे ध्यान से देखूं तो ये सर्किट जो है एक डीसी सर्किट है एंड रेजिस्टेंस। तो डीसी में हम दो केस डिस्कशन किए थे। पहला केस क्या था, इफ माई लोड इज वेरिएबल। तो लोड अगर वेरिएबल होगा तो मेरा इस प्रोसीजर से सॉल्व करूंगा। जो मैं प्रोसीजर होगा उसी प्रोसीजर में हम वीटीएच कैलकुलेट करेंगे, हम आरटीएच कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आर को कनेक्ट करके हम वहां पे मैक्सिमम कितना पावर फ्लो होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। बट सेकेंड केस क्या था, अगर इफ माई लोड इज कांस्टेंट और सोर्स रेजिस्टेंस जो है वो मेरा वेरिएबल होगा। तो सोर्स रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल होगा तो मेरे को यहाँ पे क्या था कंडीशन, तो केस 2 में क्या था, केस 2 इफ सोर्स इज वेरिएबल और सोर्स रेजिस्टेंस इज वेरिएबल। ओके, सोर्स रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, देन माय RS इज इक्वल टू 0। तो एग्जैक्टली 0 नहीं होता है, क्या होता है, इट इज एज लो एज, इट इज एज लो एज पॉसिबल। जितना मेरा यहाँ पे लो वैल्यू हो सकता है RS का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए जो ऑप्शन में मेरे को गिवन है 0, 3 ओम, 6 ओम, इन्फानाइट, यहाँ पे लो वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलूंगा माई RS वैल्यू 0 ओम हियर, क्योंकि 0 यहाँ पे मैक्सिमम लो वैल्यू मेरा यहाँ पे 0 है। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखिए ये जो R का वैल्यू, तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या होगा, सो माई RS इज इक्वल टू R पैरेलल विथ 6 ओम, तो 6 इंटू R डिवाइडेड बाय 6 प्लस R दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 होगा तो क्या होगा, सो दैट माई R इज इक्वल टू 0 ओम, माई R इज इक्वल टू 0 ओम। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये है मेरा गेट डबली ब्रांच का क्वेश्चन है, गेट 2011 डबली ब्रांच का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए जब क्वेश्चन आपको मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से रखना है कि यहाँ पे जो डीसी में हम लोग डिस्कशन किए थे, तो डीसी में, डीसी सोर्स में हम लोग आइदर केस 1 अप्लाई करेंगे और केस 2। तो यहाँ पे देखिए कौन सा केस यहाँ पे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर सोर्स रेजिस्टेंस मेरा वेरिएबल होगा तो केस 2 में अप्लाई करूंगा। तो अब अगर हड़बड़ी से केस 1 को अप्लाई करोगे तो क्या होगा, तो केस 1 को मैं अप्लाई करूं तो देखिए यहाँ पे गलती होने का चांसेस क्या है, कहाँ पे है। अगर मैं केस 1 अप्लाई करता हूं, केस 1 में क्या है, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म मैं RL इज इक्वल टू RS था ना, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे RL का वैल्यू क्या है, व्हाट इज माय RL वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए तो क्या हो जाएगा, सो RL जो है 3 ओम है, तो यहाँ पे RS का वैल्यू क्या हो जाएगा, माय RS वैल्यू इज 3 ओम, माय RS वैल्यू इज 3 ओम। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू R डिवाइडेड बाई 6 प्लस R इज इक्वल टू 3। तो इसको मैं सॉल्व करूं तो यह हो जाएगा 6R इज इक्वल 18 प्लस 3R, तो यहाँ से 3R इज इक्वल टू 18 एंड व्हाट इज माय R वैल्यू, R इज इक्वल टू 18 बाई 3 दैट इज 6 ओम। तो 6 ओम मेरा ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, इस प्रोसीजर से अगर सॉल्व करोगे तभी क्या है, गलत जो आंसर आएगा वो भी मेरा ऑप्शन में होगा, तो आप उसको टिक करके आ जाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको पहले जो क्वेश्चन है उसको केयरफुली रीड करना है। रीड करके आपको मन में सोचना है कि कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा, कौन सा केस यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो अगर कुछ भी गलत हो जाएगा तब तो भी मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा ऑप्शन में होगा, दैट इज गेट क्वेश्चन। तो गेट के लेवल इस तरह है। तो आपको केयरफुली क्वेश्चन को रीड आउट करना है और उसके बाद उसको कौन सा प्रोसीडियर में सॉल्व करना है उसको आपको केयरफुली देखना है। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 जो कि गेट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इन द सर्किट shown below the maximum power transferred to the resistor R is how many watt। ओके, तो देखिए तो ये जो R है इस एक्रोस में कितना मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। क्लियर,
तो ये एक गेट क्वेश्चन है, दैट इज गेट 2017, गेट 2017, ये भी डबल ई ब्रांच का एक क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए, तो पहले हम क्या करेंगे, तो अगर मेरे को यहाँ पे आर के एक्रोस में मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस सर्किट को कन्वर्ट करेंगे वीटीएच में, जो कि है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज। ये प्रोसीजर था, वीटीएच इन सीरीज विथ आरटीएच, इन सीरीज विथ आरटीएच, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके एक्रोस में जो लोड रेजिस्टेंस है वो आर कनेक्ट करेंगे। ओके, एंड आई हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर, आई हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर हियर। तो पहले हम वीटीएच कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम आरटीएच कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर कैलकुलेट वीटीएच हम क्या करेंगे, इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। तो दिस टर्मिनल इज ओपन सर्किट फॉर कैलकुलेट वीटीएच। ओके, चलिए, तो ये हो जाएगा हमारा वीटीएच, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। अगर यहाँ पे देखिए, ये जो वीटीएच है मेरा, अगर यहाँ पे ये जो टर्मिनल है, यहाँ पे अगर वीटीएच वोल्टेज है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे भी मेरा वीटीएच आएगा ये नोड पे। ओके, नाउ यहाँ पे एक नोड है, लेट दिस नोड वोल्टेज इज V1, लेट दिस नोड वोल्टेज इज V1। ओके, नाउ आई हैव टू अप्लाई द केसीएल हियर। तो अगर केसीएल में अप्लाई करूं तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ये जो सर्किट है, तो यहाँ पे एक नोड है मेरा वीटीएच, फिर एक मेरा वोल्टेज सोर्स आएगा, सॉरी दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, और यहाँ पे V1, ये दोनों नोड है। तो अगर दोनों मेरा नोड के बीच में एक इंडिपेंडेंस वोल्टेज सोर्स आएगा, सॉरी, इफ देयर इज ए independent sources voltage sources present between the two node, then we have to go for super node। तो ये जो कंडीशन है ये मेरा सुपर नोड कंडीशन है। तो सुपर नोड कंडीशन में क्या होगा, तो ये देखिए, ये माइनस है, ये मेरा प्लस है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ V1 माइनस VTH इज इक्वल टू 6, हियर V1 माइनस VTH इज इक्वल टू 6। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखिए VTH मेरा माइनस में है और V1 मेरा प्लस में है। तो दिस इज क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1, लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो इक्वेशन मिला ये मेरे को सुपर नोड्स इक्वेशन से मिला। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों को हम जो नोड है ये दोनों में एक साथ हम केसीएल अप्लाई करेंगे। ये था सुपर नोड का मेरा प्रोसीजर। और यहाँ पे और एक चीज, अगर वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा तो उसको हम ओमिट करेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। सुपर नोड पे अगर मैं वोल्टेज सोर्स के साथ एक पैरेलल में एक रेजिस्टर कनेक्टेड होगा तो मैं उसको ओमिट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा एक हम केसीएल अप्लाई करेंगे। तो केसीएल क्या होगा, सो केसीएल इक्वेशन इज VTH माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ पे आउटगोइंग करंट है। नेक्स्ट यहाँ पे V1 प्लस V1 बाई 5। ओके, तो यहाँ पे 2 एम्पियर भी मेरा आउटगोइंग है, एंड इनकमिंग क्या है, इनकमिंग कोई नहीं है करंट, सो 0। सो दिस इज माय केसीएल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कीजिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा 5 हो जाएगा। दिस इज VTH माइनस 5 प्लस V प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, व्हाट इज माय VTH वैल्यू, तो VTH माइनस V इज इक्वल टू माइनस 5, दिस इज माई इक्वेशन 2। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। सो आई हैव टू अप्लाई केसीएल। केसीएल अप्लाई करके और मेरा सुपर नोड के कंडीशन में हम दोनों इक्वेशन मिला मेरा, दैट इज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एक बार इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मैं अगर सॉल्व कर दूं तो यहाँ पे मेरे को VTH का वैल्यू मिल जाएगा। सो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो व्हाट इज माय VTH वैल्यू, तो आप खुद से सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके निकालिए व्हाट इज द VTH वैल्यू। तो यहाँ पे VTH का वैल्यू होगा मेरा माइनस 11/2
दैट इज इक्वल टू 5.5 माइनस 5.5 वोल्ट, सो माय VTH वैल्यू इज 5.5 वोल्ट। ओके, ये दोनों इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे को VTH वैल्यू मिलेगा 5.5 वोल्ट। क्लियर? चलिए, तो VTH निकालने के बाद मेरे को चाहिए RTH, तो RTH के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो ये शॉर्ट सर्किट है, वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट। नाउ दिस वोल्टेज इज ऑल्सो शॉर्ट सर्किटेड, तो यहाँ पे एक करंट सोर्सेस है जो कि मेरा ओपन सर्किट होगा, एंड यहाँ पे मेरा 3 ओम रजिस्टर है, दिस इज माई RTH। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 5 ओम एंड ये हो जाएगा हमारा 5 ओम। तो देखिए अभी मेरे को RTH में कैसे कैलकुलेट करूंगे अभी पता नहीं चल रहा है। तो अगर RTH कैलकुलेट कैसे करोगे, ये जो रजिस्टर है ये तीनों के तीनों कैसे कनेक्शन हुआ है, अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आप क्या करोगे, आप करंट का डायरेक्शन देख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे करंट जा रहा है, तो इस नोड पे करंट क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा एंड इस तरह डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट पाथ है। तो ये जो 3 ओम है, इस 3 ओम के अक्रॉस में करंट मेरा 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर? तो करंट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इस पाथ में फ्लो करेगा और इस पाथ में फ्लो करेगा। तो देखिए, इस नोड पे करंट मेरा डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो 5 ओम रजिस्टर है, ये मेरा ये जो 5 ओम है, इस 5 ओम के साथ पैरेलली कनेक्शन हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, व्हाट इज माय RTH वैल्यू, द RTH इज इक्वल टू 5/2, दैट इज इक्वल टू 2.5 ओम, 2.5 ओम। So I have to get RTH here easily. क्लियर? चलिए, तो अगर RTH मिल जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, तो VTH के बदले में हम पुट करेंगे यहाँ पे, that is equal to what is my VTH value, my VTH value is 5 minus 5.5, so minus 5.5, then what is my RTH value, RTH value हो जाएगा 2.5, ओके। तो यहाँ पे R क्या वैल्यू मांगा है, क्वेश्चन में पूछा है क्या, आर का वैल्यू नहीं, आर का वैल्यू नहीं पूछा है। आई हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर। अगर आर का वैल्यू पूछा होगा तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू, दैट इज माई फॉर मैक्सिमम पावर आर 2.5, तो यहाँ पे बोलूंगा फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ओके, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RL इज इक्वल टू RTH। सो यहाँ पे R इज इक्वल टू RTH का बराबर हो जाएगा, दैट इज 2.5 ओम, 2.5 ओम। क्लियर? ओके, मेरे को क्या पूछा है, मेरे को पूछा है व्हाट इज द P मैक्स। तो P मैक्स क्या है, फॉर्मूला VTH स्क्वायर बाय 4 RTH। तो व्हाट इज माय VTH स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस 5.5 स्क्वायर बाय 4 इंटू RTH वैल्यू है 2.5। तो इसको अगर सॉल्व करूं, इसका रिजल्ट कितना आएगा, 3.025 watt, 3.025 watt। So my maximum power across the resistor R is 3.025 watt। Clear? So this is question number 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question number 16, consider the following circuit, the maximum power delivered to RL। ओके, तो देखिए, जो आपको सर्किट गिवन है, इस सर्किट में ये जो लोड है मेरा, एक आरसी लोड है। ओके, तो आरसी लोड में मेरे को यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ RL इज वेरिएबल। तो यहाँ पे अगर एसी सोर्सेस गिवन है, तो ये जो सोर्सेस है, सॉरी यहाँ पे जो सोर्स है, ये सोर्स इज माय एसी सोर्स। सो माय सोर्स इज एसी। तो क्या कंडीशन है यहाँ पे, माय सोर्स इज एसी एंड लोड में जो है, लोड में ओनली RL इज वेरिएबल। ओके, तो जो लोड आपको गिवन है, उस लोड पे RL का वैल्यू मेरा वेरिएबल है, XL और XC जो है वो मेरा वेरिएबल नहीं है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ RL इज वेरिएबल, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पावर। अगर मैक्सिमम पावर मेरा ट्रांसफर होगा, देन व्हाट इज द कंडीशन, सो माय RL वैल्यू इज ओके रूट ओवर ऑफ RS स्क्वायर
प्लस एक्सएल एक्सएस प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये था मेरा कंडीशन। ओके, ये था मेरा कंडीशन। तो यहाँ पे अगर पुट करूं मैं तो आर एल का वैल्यू निकाल सकता हूं, दैट इज व्हाट इज माय आर एस वैल्यू, आर एस इज 10 स्क्वायर, ओके, प्लस व्हाट इज माय सोर्स, दैट इज 10 माइनस 15 स्क्वायर, 10 माइनस 15 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा हमारा 5√5 ओम। सो माय आर एल वैल्यू इज 5√5 एंड व्हाट इज द करंट वैल्यू हियर। अगर करंट का बात करें तो करंट का वैल्यू क्या होगा, करंट आई। तो सपोज करें यहाँ पे हमारा करंट आई फ्लो हो रहा है, तो करंट आई दैट इज इक्वल टू 100 एट एन एंगल 0 डिवाइडेड बाय टोटल इंपीडेंस दैट इज 10 प्लस J10 प्लस ये हो जाएगा 5√5। तो 5√5 क्योंकि यहाँ पे आरएल का वैल्यू मेरा को मिला है 5√5 माइनस J15 ओके। तो दिस इज द टोटल इंपीडेंस। तो इसको अगर कैलकुलेटर में डालेंगे तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा, इसका वैल्यू मिलेगा मतलब 4.6 एट एन एंगल 13.29 वोल्ट, 29 एम्पियर 29 एम्पियर, ओके। तो आरएल का वैल्यू मेरे को मिल गया, करंट का वैल्यू मेरे को मिल गया। देन आई हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम पावर। तो हाउ टू फाइंड आउट मैक्सिमम पावर, फॉर्मूला क्या है, पी मैक्स इज इक्वल टू कितना होगा, पी मैक्स इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर एल, ओके, क्योंकि मैक्सिमम पावर मेरा, तो व्हाट इज माय आई स्क्वायर वैल्यू, करंट है मेरा 4.6 स्क्वायर इंटू आर एल का वैल्यू क्या है 5√5। तो इसका वैल्यू कितना मिलेगा, इसका वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो 236 वाट, 236 वाट, ठीक है। सो दिस इज द एसी कंडीशन। तो यहाँ पे सोर्स मेरा एसी है और जो लोड में सिर्फ और सिर्फ आरएल का वैल्यू यहाँ पे मेरा वेरिएबल है, ओके। तो उस कंडीशन को हम अप्लाई करके यहाँ पे मैक्सिमम पावर वैल्यू निकाले हैं, क्लियर। तो दिस क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है और इसी ब्रांच का क्वेश्चन है। चलिए क्या गिवन है, ए सोर्स Vs इज इक्वल टू V cos 100 pi t हैज एन इंटरनल इंपीडेंस। तो सोर्स का इंटरनल इंपीडेंस, तो यहाँ पे देखिए सोर्स गिवन है, एक एसी सोर्स कितना गिवन है, दैट इज इक्वल टू V cos 100 pi t, ओके। हैज एन इंटरनल इंपीडेंस, कितना गिवन है इंटरनल इंपीडेंस, जो इंपीडेंस गिवन है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 4 प्लस J3, ओके, 4 प्लस J3। नेक्स्ट, इफ ए प्योरली रेजिस्टिव लोड इज कनेक्टेड, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लोड कनेक्ट करेंगे जो कि है प्योरली रेजिस्टिव लोड, इफ RL कनेक्टेड टू द सोर्स टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर। तो ये जो लोड है, ये लोड मेरे को मैक्सिमम पावर कब एक्सट्रैक्ट करेगा, आउट ऑफ द सोर्स इन ओम। कितना मेरा, यहाँ पे देखिए RL का वैल्यू मेरे को कितना सेट करना है, सो दैट इट विल एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स। समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए, तो मैं बोलूंगा फॉर मैक्सिमम पावर, व्हाट इज माय RL वैल्यू। तो RL वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये मेरा इंपीडेंस है, तो इंटरनल इंपीडेंस, यहाँ पे लोड जो है, लोड मेरा वेरिएबल लोड है, दैट इज माय रेजिस्टिव लोड। तो कंडीशन क्या है, व्हाट इज माय RL वैल्यू, RL वैल्यू इज इक्वल टू ZS, ओके, और ZS मोड, सॉरी, RS वैल्यू इज इक्वल टू ZS मोड। सो व्हाट इज माय RL वैल्यू, RL इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा 5 ओम, क्लियर। सो माय RL वैल्यू इज 5 ओम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सो दैट इट विल एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पे देखिए,
तो ये जो RL को मैं कनेक्ट किया हूं यहाँ पे, इस RL को मैं सेट करूंगा 5 ओम में, तब जाके क्या करेगा, ये जो RL है और ये जो 5 ओम रजिस्टर है, इट विल एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द लोड। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, जो कि जो AC सोर्स में जो केस 1 था, उस केस 1 के जो प्रोसीजर था, उस प्रोसीजर से इसको हम सॉल्व किए हैं। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। तो उसी के साथ हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का यहाँ पे जो प्रॉब्लम है और जो जो न्यूमेरिकल डिस्कशन कर रहे थे उसी को खत्म करते हैं। आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए कि बुक में हो जाए, जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के थ्योरम के ऊपर और भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करना है। क्लियर? और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को टेलीग्राम चैनल में पूछ सकते हो आपका डाउट। क्लियर? थैंक यू।